अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरिया हसीब और आप देख रहे हैं AAA स्काई वन न्यूज़ चैनल HD एंड प्रोडक्शन। आज हम यहाँ मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जिसके प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब ने यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जनाब उमर शरीफ साहब के लिए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जो अब हमें नहीं रहे, उनकी याद में एक यहाँ प्रोग्राम जो है वो तकरीब छोटी सी रखी है। तो सब उनके जो करीबी दोस्त हैं, आर्टिस्ट जो उनके साथ काम करते थे, सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस, सारे यहाँ मौजूद हैं जो उमर शरीफ साहब की ताज़ियत के लिए यहाँ आए हैं। तो उनसे हम बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं, और जनाब अहमद शाह साहब को जो है बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक आर्ट्स काउंसिल को एक जो है वो नया नाम दिया है, एक नई पहचान दी है। और उमर शरीफ साहब के लिए उन्होंने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा एक काम है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम उनके करीबी दोस्तों से मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं उमर शरीफ साहब को लेकर उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या यादें मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर शरीफ साहब के साहबजादे जवाद उमर साहब, और वो इस कंडोलेंस में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची कंडोलेंस उमर शरीफ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम जो ट्रिब्यूट दिया है एक अहमद शाह साहब ने, आर्ट्स काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या लगता है आपको कि ये आपके फादर के लिए एक बहुत अच्छी बात है? उन्होंने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो उनके लिए ये जो ट्रिब्यूट दिया गया ये काफ़ी है? देखें, मेरे वालिद साहब ने जो काम किए हैं पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल से वो इस कौम के लिए तोहफा थे। एक बेटा होने के नाते नहीं कह रहा कि फ़ैन होने के नाते कह रहा हूँ, मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी था, मैं उनका परस्तार भी था, वो मेरी इंस्पिरेशन थे, मुझे इश्क था उनसे। उनका बेटा तो हूँ, लेकिन उनसे एक जुनूनों वाला इश्क था मेरा। मैंने उनको फॉलो किया सारी ज़िंदगी। मैंने देखा है किस तरह से उन्होंने आवाम के लिए, यहाँ हालात ख़राब होते थे शहर में, लेकिन वो ड्रामा करते थे, वो लोगों को हंसाते थे, वो आंसुओं को चुराते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरी, जो कि खुद एक सदका जारिया है। अल्लाह पाक ने उनको चुना था, वो एक गिफ्टेड पर्सन थे, वो पाकिस्तान के लिए एक गिफ्ट थे, वो तोहफा थे इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए। उसके बाद उन्होंने जो मुख्तलिफ NGOs के लिए काम किया, उन्होंने जो लोगों की मदद की। देखिए, हमें तो हमारे वालिद साहब ने अखलाक सिखाया, हमें तो हमारे वालिद साहब ने इंसानियत सिखाई, हमें तो हमारे वालिद साहब ने रहम करना सिखाया, अदब सिखाया, लोगों को काम आने सिखाया, खुलूस सिखाया, प्यार सिखाया, अखलाक सिखाया। हमें ये सिखाया कि जब कोई परेशान हो तो उसकी कितनी जल्दी मदद करनी है, कितनी खुफिया तरीके से करनी है कि पता ना चले कि तुमने मदद की है। मेरे वालिद साहब एक सफ़ीर की हैसियत से ज़िंदगी गुजारी, जहाँ भी गए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का परचम लहराया, और ये मेक श्योर किया कि पाकिस्तान से ऊपर कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले हम लोग अमेरिका में थे, तो हमें अमेरिकन नेशनलिटी ऑफर हुई, और ह्यूस्टन के मेयर ने अब्बू को ऑनररी सिटीजनशिप दी। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी है, बोल के कि मेरा ग्रीन पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। मैंने सारी ज़िंदगी इस पासपोर्ट पर ट्रैवल किया है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी शनाख्त है, और मैं सारी ज़िंदगी में किसी और मुल्क में सेटल नहीं होऊंगा, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान उनके लिए, पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत का सबूत सबसे बड़ा जो वो माँ हॉस्पिटल है जो उन्होंने बनाया, जिसका उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और वो भी इसलिए बनाया कि वो हमेशा कहते थे कि जवाद, तुम एक आदमी हो और तुम्हें इंसान बन के वापस जाना है। तो मैं उनसे पूछता था, वो आदमी और इंसान में क्या फ़र्क है? तो कहते थे, आदमी वो होता है जो अपने लिए सुनता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए पीता है, अपने लिए बोलता है, अपने लिए देखता है, सारे काम अपने लिए करता है, लेकिन इंसानियत वहाँ से शुरू होती है कि आदमी का हाथ अपना हो और निवाला किसी और के मुंह में जा रहा हो। तो एक अच्छे इंसान हम सब लोग हैं, और हमेशा उस दरख्त को फल लगता है जो झुका हुआ होता है। तो आजिज़ी में रहो। तुम्हें मैंने दुनिया की सारी आसाइशों से नवाजा है, तुमने आजिज़ रहना है। तो मेरे वालिद साहब की तरबियत है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, कि जब भी मेरे वालिद साहब का कोई TV प्ले, शो, स्टेज, फिल्म कुछ भी देखें, उनकी दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हमें सब्र मिले, हमें सब्र मिले, और मैं इस काबिल बनूँ कि मैं उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकूँ, उनके विजन को फॉलो कर सकूँ, उनके ख्वाब को पूरा कर सकूँ, माँ हॉस्पिटल को कंप्लीट करके चलाऊँ, ताकि वो ऊपर देख कर उनकी रूह खुश हो और वो मुझे दुआ दे कि अगर मैंने अपने बच्चे को कोई काम बोला था बेटे को, तो उसने करके दिखाया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर शरीफ साहब, बहुत ही अच्छी साथी, बहुत अच्छी दोस्त सलोमी मैडम। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप तो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, आपने उनके साथ काम भी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? उमर के साथ ही हमारे अल्फाज शुरू हुए थे, और उमर के साथ ही हमारे अल्फाज जो हैं वो ख़त्म हो गए। उमर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा,
जो नाकाबिल यकीन है, नाकाबिल बर्दाश्त है मेरे लिए कि हम उमर शरीफ के लिए आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां हम लोग इकट्ठे हाउसफुल ड्रामे करते थे और आज सब लोग उसके लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए इकट्ठे हुए। ये बहुत बड़ा सदमा है मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बाहर जितने लोग हैं सबके लिए उमर शरीफ बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लॉस है। और ये हमारा उमर शरीफ एक ही उमर शरीफ था, एक उमर शरीफ था, एक है और एक ही रहेगा हमेशा के लिए। बहुत शुक्रिया सलाम मैडम आपका। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान का एक जाना माना नाम शहीद अमजद साबरी साहब के छोटे भाई तलहा साबरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप इस कंडोलेंस उमर शरीफ में इस वक्त मौजूद हैं, तो इस कंडोलेंस के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान आर्ट काउंसिल सभी आर्टिस्टों के लिए ये करता रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक उमर भाई की बात है, उमर शरीफ भाई के साथ तो हमारा बुजुर्गों का बहुत साथ गुजरा, बहुत मेरे वालिद साहब के साथ वो हमेशा उनके पास आते थे, उनके साथ रहते थे, उनके पास बैठते थे। फिर अमजद भाई के साथ और मेरे साथ भी उन्होंने बहुत काम किया, बड़ी मोहब्बतें। और उनका जो लास्ट टूर था यूएसए का वो हमारे साथ ही हुआ। अमजद भाई का जो लास्ट टूर था, मेरे कहने का मतलब ये था, तो उमर भाई उसमें मौजूद थे। और उसके बाद हमने और उमर भाई ने मिलकर एक हॉल बनाया था जिसका नाम था शानजे, जो आज भी चल रहा है। और बहुत सारा काम उमर भाई ने, अमजद भाई ने, हम सब लोगों ने किया और उमर भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बतें हैं। और बस आखिर में आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए पढ़ें, पढ़ के बख्शें। अब कुछ उनके काम आएगा तो यही काम आएगा। और आपको पता है वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि मेरे पास तो सच पूछें तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूँ। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सिंगर अरशद महबूब। इनसे हम बात करते हैं कि वो इस महफिल में कंडोलेंस उमर शरीफ में शरीक हुए हैं, तो उमर शरीफ साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही दुख की घड़ी है, और इतना बड़ा फनकार, इतना बड़ा इंसान जो है वो, हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह पाक ने इनको हमारे मुल्क में पैदा किया। दुख इस बात का है कि ऐसे फनकार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होंगे। और इतना प्यारा इंसान, इतनी यादें इनके साथ, बहुत सफ़र किया मैंने इनकी काफ़ी सारी फिल्मों में एज ए प्लेबैक मैंने इनकी फिल्मों में गाया लाहौर। और इसके अलावा 89 में पहली मरतबा मैंने इनके साथ सफ़र किया अमेरिका और कनाडा, हम शोज़ करने के लिए। और 2 से 3 दफ़ा मैं इनके साथ टूर किया अमेरिका कनाडा का। कहते हैं ना कि मौला का फरमान है कि किसी को पहचानना हो तो उसके साथ सफ़र करो या उसके साथ बैठ के खाना खाओ। तो इनके साथ खाना भी खाया, इनके साथ सफ़र भी किया। और मैं बता नहीं सकता कि किस तरह से सफ़र, बाइक 24 घंटे का सफ़र ऐसे गुजर जाता था, पता नहीं चल रहा। क्योंकि उमर भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि वो चाहते थे कि मैं सब कुछ करूँ, डायरेक्शन के अलावा, स्टोरी राइटर के अलावा, एक्टिंग के अलावा। वो चाहते थे मैं गाऊँ भी, डायरेक्शन तो करते थे, हर चीज़ करते थे, गाने का भी उनको बहुत शौक़ था। तो पूरा रास्ता जो है हमारा ऐसे कट जाता था, मैं कहीं भी बैठा था तो मुझे बुला के कहते तुम मेरे साथ बैठो, तो हम लोग दोनों बैठते। तो मैं तो एक आध ही सुनाता था, वही ज़्यादा सुनाते थे। मुख्तलिफ गाने खुद बजाते थे, खुद गा रहे होते थे, और बहुत शौक़ था उनको गाने का। अच्छा सर, तो आपने उनके साथ इतना सफ़र किया है, तो खाना भी खाया, बता रहे, तो आपको उनकी कोई एक बहुत अच्छी बात याद हो जो उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब आपके साथ मजाक किया हो, या एक बहुत अच्छी बात उनकी आपको याद हो? एक्चुअली वो इतने प्यारे इंसान थे, उनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि मैं आपको एक तो कोई बता नहीं सकता। बेशुमार उनकी बातें हैं। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो, अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे, पंजतन पाक से बहुत प्यार करते थे। एक मतलब मौलाई आदमी थे, मौला से बहुत प्यार करते थे। और कभी भी मैंने उनके मुँह से किसी की बुराई नहीं सुनी, सबसे प्यार करते थे। और काफ़ी उनके जो जूनियर थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक रखते थे। मैं पहली दफ़ा उनके साथ जब गया हूँ टूर करने के लिए, तो
मुझे इदरीस मोहम्मद इदरीस खान साहब हमारे प्रमोटर थे, वो हमें लेके गए थे। तो मैं उनकी टीम में नहीं था, मैं अलग से गाने के लिए उस प्रोग्राम में था। लेकिन उमर भाई ने कहा कि नहीं, वो प्रोग्राम का नाम था बकरा किस्तों पे। तो उमर भाई ने कहा कि नहीं, ये अक्षर महमूद से कहो कि इसमें कैरेक्टर करें। तो मैंने उनको ड्रामा में कैरेक्टर किया था, पूरे अमेरिका और कनाडा के टूर जी उनके कहने पर। तो कैरेक्टर बहुत हिट हुआ, बहुत लोगों ने लाइक किया। तो मुझे बाद में कहने लगे, कराची में जब आए तो मैंने तुम यहाँ भी मेरा ड्रामा होगा। मैंने कहा भाई मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, मैं गाने वाला हूँ, वहाँ तक बेहतर है। तो बहरहाल आज हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक उनके जितने फैंस हैं, उनके जितने रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके बेटों को सब्र अता फरमाए। और बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। परवेज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है इस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने उमर शरीफ साहब के साथ काम किया है, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? उमर शरीफ साहब के साथ मेरा साथ 24 साल का है। 27 ड्रामे मैंने कमर्शियल नॉन कमर्शियल किए हैं, वैरायटी शो किया है, मुल्क से बाहर, अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, मलेशिया, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में। तो ये साथ मेरे लिए एक सुनहरा बाब है जो मरते दम तक मुझे तो नहीं भूलता। उनकी एक एक बातें, उनकी एक एक सिखाई हुई चीज़ें, उनके एक एक ड्रामा, उनके एक एक सफ़र, उनके एक एक मुझे सिखाया हुआ जुमला, वो हमेशा ता ज़िंदगी जब तक मेरी हयात है, जब तक मेरे साथ रहेगी इंशाअल्लाह। तो आपने मतलब उनको कोई बहुत अच्छी बात, उनकी कोई बहुत अच्छी बात जो आपको याद हो, कोई वाकया? बात ये है कि मैं 2009 में ग्रेट इंडियन ऑफर सीज़न 3 जिसमें कपिल शर्मा विन हुए थे, मैं सेकंड प्राइज़ ले गया था पाकिस्तान के लिए। तो मैंने अपनी आंखों से वहाँ की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को PFWD मैरियट होटल मुंबई में अक्षय कुमार, जॉनी लीवर, गोविंदा साहब, ये गंडा बनवाने आए थे अक्षय कुमार। तो उमर भाई हम सब ये सोफे पे बैठे हुए थे, वो ज़मीन पे नीचे आके बैठे थे, इतना वो पूछते थे। मैंने अपनी आंखों से कपिल शर्मा को और चंदन प्रभाकर को, सदेश रेरी एक बहुत बड़े कमेडियन है, उनको सजदा रेज होते हुए देखा उनके कदमों में। तो उनका एक करिश्मा था और वाक़यात तो दुनिया भरे पड़े हैं उनके मेरी ज़िंदगी में। लेकिन ये देख के कि ना सिर्फ मुल्क पड़ोसी मुल्क, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी समझी जाती है, पूरी दुनिया में उनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी, इतना गिरफ्त था कि अनबिलीवेबल। और दूसरी बात है, जब तक उनके क्लिप, जब तक उनके ड्रामे, जब तक चीज़ें बाकी हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, उनका काम जिंदा रहेगा। वो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में और आपका नेक्स्ट क्या काम है उसके बारे में? मैं बड़ा मशहूर ममनून हूँ कि जो कंडोलेंस किया गया है उमर शरीफ साहब के लिए। मैं पूरे फनकार बरादरी की जानिब से अहमद शाह साहब का बड़ा मशहूर ममनून हूँ कि उन्होंने उनके नाम पे कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज़ मुख्तस करने का ऐलान किया। ये बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी बात, जो अब ड्रामा फेस्टिवल होगा वो उनके नाम से होगा, उनके ट्रिब्यूट देने के लिए होगा, ये भी बड़ी खुशाइन बात है। मैं जितने भी हमारे कॉमेडियन हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनकी जानिब से दिल की गहराइयों से अहमद शाह साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शाह साहब का साया हम पे ऐसे सलामत रखे। थैंक यू। ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ चैनल के लिए कुछ कहेंगे? ट्रिपल ए स्काई न्यूज़ हमेशा अच्छे न्यूज़ देता है, मुस्बत न्यूज़ देता है, सच्चे न्यूज़ देता है। आप इसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सच को फैलाने में इनका साथ दें। थैंक यू। मौजूद है पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत अच्छे प्रोग्राम 50-50 के अहम किरदार रऊफ आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस कंडोलेंस उमर शरीफ साहब के बारे में? उमर शरीफ साहब के बारे में देख रहे हैं कि माशाल्लाह इतना जो आप देखें क्राउड इनकी मोहब्बत में सब आए हुए हैं और इससे ज़्यादा क्राउड था उनकी तदफीन में था। जो लोग तदफीन के वक्त हमने उनकी मैयत बाहर नहीं निकल सके, हम लोग साथ साथ थे और जब से बीमार हुए, जब से लगे तदफीन तक, मैं और हमारे साथी यूनुस नेमत हम लोग साथ साथ थे। लेकिन इस बंदे ने मतलब मुझे तो ऐसी बात थी कि किसी को नाम भी ले लें तो उमर भाई के पास जा रहे हैं, हमें भी लेके चलो। और देखो अल्लाह ने भी कितना बड़ा मुकाम दिया।
जाके जहाँ को जाते थे रोज़ा हम जाते थे वहाँ पे दरगाह पे इनके साथ अब्दुल जगाल भी, तो देखो अल्लाह ताला ने उनके कदमों पे इनको जगह मिली वहाँ पे। और इन्होंने इतने नेक काम किए इस बंदे ने कि मैं क्या बताऊँ, कईयों की शादियाँ करवाई, कईयों के घर इन्होंने तो कईयों को आर्टिस्ट बनाया। बेशुमार आर्टिस्ट बहुत इनके शागिर्द बेशुमार इनके जो काफ़ी लोग यहाँ आए हुए, काफ़ी और भी आने वाले इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि उसने हमने इसके बेटे जो जवाद है ना, उस बंदे से इसकी मुलाकात जो है आखिरी, वो लफ्ज़ तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उसका बेटा रोता हुआ बाहर आया था एयरपोर्ट में, मैंने क्या हुआ, बोले पापा ने, मैंने कहा कि पापा आई लव यू, तो मेरे पापा ने जवाब दिया बाकायदा का आई लव यू टू। भाई ये इनका आखिरी मुकालमा है जो इसके बेटे के कान में आया, और अब तक इसके बेटे का यही बस दुआ करें कि मफरत के अल्लाह ताला इनको बेटे से, बल्कि मैं कह रहा हूँ जन्नती हो चुके हैं वो, मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, दुआ में याद रखें। और हम लोग मतलब एक हमारे लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि हम लोग परेशान हो गए और एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब क्या करना है और किस तरीके से उमर भाई को बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 12 हम सब जमा हुए और हम लोग के रूम में गए, तो उमर भाई को यही बताया कि वेंटिलेटर पर है और अभी थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हुई है। तो वो फोन आया था, वो फनकार वो थे, वो तैयार हो रहे थे, तो तैयार होते होते वो ये खबर सुनते इंसान होना एक अलग बात है। उमर भाई ने हमेशा अपने तमाम साथियों जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, मुझे भी मौका मिला कि मैंने उमर भाई के साथ काम किया। मेरा बड़ा मशहूर प्ले था मतलब खामोशी में आ गए, सबसे में आ गए कि बस तो हम लोग दोनों एक तरफ बैठ गए नीचे, दोनों उनके साथ मैंने दुनिया की टूर भी की, अमेरिका भी मैंने उनके साथ ही किया था। बहुत सारे वाक़यात उनके साथ किए जो हमने वहाँ पे अपने आँखों से देखे। उमर भाई का एक वाक़या जो मैं आपको छोटा सा, थोड़ी देर खामोश रहने के बाद ऐसे ऑरलैंडो में एक शो कर रहे थे, शो के बाद हम सब होटल आ गए, तो हमारे उसी शहर के अंदर ऑरलैंडो में एक इंडियन शो भी आया हुआ था, जिसके जो सितारे थे वो गोविंदा और लेकिन उन्होंने ऑडियंस में वो प्यार बांटा, वो मोहब्बतें बांटी कि वो एक तारीफ बन गया। ऐसा लगता था कि शिकागो का जो हॉल है जिसमें वो कॉमेडी कर रहे हैं कि छते फट जाएंगे, मतलब अपना हम एक तरफ करके आवाम में मोहब्बतें बांटते। ऊपर वाले फ्लोर पर जो है इंडियन टीम बैठी हुई है। थोड़ी देर बाद हमारी उमर भाई के कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब उमर भाई ने कहा जाओ जाके देखो कौन आया है, तो मैं जाके देखा तो वहाँ पर गोविंदा, अदाकार गोविंदा और ये दोनों फनकार वहाँ आए और अंदर आने के बाद दोनों बैठ गए। उमर भाई का एक घुटना गोविंदा ने पकड़ा हुआ था और एक घुटना जो है जानी लीवर ने, और उनके मुँह पे से एक वर्ड आ रहा था कि गुरु आप कैसे, गुरु आप कैसे। वो आर्टिस्ट होते हैं कि दुनिया के फनकार, जिनका दुनिया में बड़ा नाम होता है, लाइक करते हो, पसंद करते हो, उनके फैन हो, तो ऐसे फनकार दुनिया में बहुत कम पैदा। तो बस मैं रब का उमर शरीफ भाई को आला से आला मुकाम अता फरमाए, और जन्नत में उनके लिए हवाएं चलती रहें, अल्लाह पाक उनको जन्नत के फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर अयाज खान साहब, पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम, उससे हम बात करते हैं उमर शरीफ साहब के बारे में। उमर शरीफ साहब के बारे में बात यह कि शो हो रहा है, सब अपन के साथ, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों में समझता हूँ कि हमारे साथ सफ़र भी हुआ है, हम लोगों ने शोज भी साथ किए और हमारी दोस्ती भी थी। मेरा जो इमेज ऑप्टिक्स था वहाँ भी उनका आना होता था क्लास वगैरह के लिए उसके लिए, लेकिन ओवरऑल जितने हम शोज करते थे ना, उन शोज का जो हमारा साथ आप सफ़र करते थे किसी के साथ तो आपको उसकी शख्सियत के बारे में पता चलता है। उमर में ये एक बड़ी क्वालिटी थी और उसके मिजाज का डिफरेंट अंदाज था, बड़ा आम फहम था। टिपिकली बहुत से लोग हैं ना उनके जुमले समझे नहीं जाते, लेकिन उमर शरीफ की हर बात इतनी आम होती थी और इतनी गहरी होती थी, समझते थे कि हम बिगिन आर्टिस्ट कुछ चीज़ें अगर हम समझ में पाते थे
फेस नहीं समझते थे, लेकिन उमर में एक क्वालिटी थी उसको रिपीट करके तुरंत तरीके से पंच लाइन में वो बयान करते थे। आज हम उमर भाई के बारे में बात कर रहे हैं और मैं ये दुआ करते हैं कि फरहान की उम्र दराज हो। उमर शरीफ के लिए कहूँगा कि यादें हमेशा दराज जिंदगी में नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के हवाले से उमर शरीफ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर शरीफ के बहुत अच्छे दोस्त, उनके बहुत अच्छे साथी शाहिद राना साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप उमर शरीफ साहब के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉमेडी का बाप खत्म हो गया। वो शहंशाह था और शहंशाह बन के गया। कोई ऐसा शहंशाह आप दोबारा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो कॉमेडी की है वो आज तक कोई भी नहीं कर सकता। उसने रोतों को हंसाया, उसने हम जैसे फनकारों को आगे बढ़ाया और इस मुकाम पे पहुंचाया। वो बहुत बड़ा आदमी था, अल्लाह उसको जन्नत जगह था, उसको कर पर जन्नत दे। मैं बस बहुत शुक्रिया। मौजूद है आमिर टैंको साहब, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रिपल स्काई वन है उमर भाई का ताज़ी प्रोग्राम कवरेज चल रहा है, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर भाई ऐसे लेजेंड आर्टिस्ट थे जिनकी वजह से जिसने आर्टिस्ट ने जितना काम किया वो सामने ही आया और मशहूर हुआ। आज दुख की बात है कि हम जिस लेजेंड की रिहर्सल में आते हैं, जिसका ड्रामा करते थे, आज हम उसके ताज़ियती प्रोग्राम में आए। लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। एक ने आना एक ने जाना है, लेकिन एक नाम था, बड़ा लेजेंड था, उसकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते। वो एक इंसान भी कंप्यूटर थे, हाजिर जवाब थे, उनसे हमने सीखा। बस अब उनके मिशन को लेके हम जितने आर्टिस्ट रहे हैं वो लेके चलेंगे। और कहते हैं लोग कि स्टेज खत्म हो गया, स्टेज खत्म नहीं हुआ, महंगाई ने खत्म कर दिया। महंगाई से लोग दूर भाग गए, स्टेज के आर्टिस्ट नहीं भागे। स्टेज के आर्टिस्ट भी उन्हीं में शामिल है, उन्हीं लोगों में शामिल है, उसी महंगाई में शामिल है जिसका हम सामना कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो हम भी इसी तरह मजबूर हैं, हम करना चाहते हैं स्टेज, लेकिन हमारी आवाम महंगाई की वजह से स्टेज की तरफ नहीं आ रही। जिस दिन महंगाई कम होगी तो आर्टिस्ट भी इंशाल्लाह ताला खुशहाल होगा। और आज हम सब आर्टिस्ट यहाँ जमा हुए हैं उमर भाई की मग़फ़िरत की दुआ के लिए। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे अमालों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम सब जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए। और ट्रिपल A1 स्काई का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये कवरेज की। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान स्टेज के बहुत बड़ा नाम शफकत अली राना साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे उमर शरीफ साहब के लिए? हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं, आपने उनके साथ काम किया है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? हमने उमर भाई के साथ, हमारे तो साथ भी थे, हमारे वालिद भी थे, हमारे दोस्त भी थे। हमने ज़िंदगी के 20-25 साल उमर भाई के साथ काम किया और पूरी दुनिया घूमे। और हमेशा उमर भाई खुद एक इस दौर के वली थे, इंसानियत इतनी खिदमत है उनका बड़ा। स्टेज के अलावा भी लोगों की बड़ी मदद करना, फिर माँ हॉस्पिटल बनाया, हम उसमें भी उनके साथ रहे, काम किया। उमर भाई की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उमर भाई की यादें हमेशा हमारे जिंदा है दिलों में और जिंदा रहेगी। पूरी दुनिया में उमर भाई का नाम है। हम आज भी कहीं जाते हैं पूरी दुनिया में तो लोग हमें देख के उमर भाई का नाम लेते हैं, उमर भाई के शागिर्द आ गए, उमर भाई के साथी आ गए। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह पाक को फरदौस में जगह अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा वो इस दौर के वली थे और देखने उनको जो इस वक्त उनकी जो जहाँ उनको दफन किया है अब्दुल्ला शाह गाजी में, तो ये इस बात का सबूत है कि वो इस दौर के वली थे। और अल्लाह पाक को जन्नत और फरदौस में जगह अता फरमाए। मोइन भाई, उमर भाई, सिकंदर सनम, याकत सोजन, ये थिएटर के हमारे अमजद साबरी मेरे भाइयों की तरह था। ये वो लोग हैं जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में, लोगों के दिलों में जिंदा रहे।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोबीज पेंट्स के ब्रांड मैनेजर मोहम्मद फैसल रहमानी साहब, जो इस वक्त यहाँ कंडोलेंस उमर शरीफ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे उमर शरीफ साहब के बारे में? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तवज्जुह से, न्यूज़ वन आपका चैनल है और जिस तरीके से आप मेहनत कर रही है, तो आपके चैनल की तवज्जुह से कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे कंडोलेंस रेफरेंस उमर शरीफ किंग ऑफ कॉमेडियन का यहाँ पे रेफरेंस हो रहा है। तो ये तमाम आर्टिस्ट अफसरदा हैं क्योंकि मुल्क से एक बहुत बड़ा फनकार चला गया है। हमारी खासियत, हमारा कंडोलेंस यहाँ पर आना, इस बात की यकीनदानी है कि इतना बड़ा कंडोलेंस आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मुल्क के एक बहुत बड़े फनकार हैं। तो मैं ये भी सलूट करता हूँ उनको, उमर शरीफ भाई और उनकी पूरी फैमिली के साथ उनके दुख में शामिल हूँ। मैं ब्रांड मैनेजर गोबीज पेंट, जैसे मुझे जो लोग जानते हैं, फैसल रहमानी मेरा नाम है। मैं आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमेशा हाजिर था और आगे भी रहूँगा। तो आपके चैनल की तवज्जो से यही कहूँगा कि ये आर्टिस्टों को प्रमोट करने के, आर्टिस्टों को बढ़ाने वाला एक बाप हमारे खत्म हो। तो रियली थैंक यू सर फैसल रहमानी साहब, आपका बहुत। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ शेख साहब, जो कंडोलेंस उमर शरीफ के मौजूद हैं, तो उनसे मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आप उमर शरीफ के बारे में? अल्लाह ताला पर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला उमर भाई की मग़फ़िरत फरमाए। आज सारे लोग इकट्ठे होने के लिए उनके लिए ताज़ीज़ रेफरेंस रखा है अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, और हम सारे आर्टिस्ट बरादरी यहाँ पे इकट्ठे हुए और माशाल्लाह सबको देख के खुशी हुई कि सबको बहुत दुख है उमर भाई के जाने का। वो खला कभी जिंदगी में पूर्ण नहीं हो पाएगा। अहमद शाह साहब ने भी तकरीर में कहा है, कभी भी उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना कोई है ना कोई आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। थैंक यू सर। यहाँ पे जैसे आपने उनके साथ काम किया है, तो उनकी कोई बहुत अच्छी बात आपको याद हो, कोई बहुत अच्छा छोटा सा वाक़या आपको याद हो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? मैं सिर्फ एक दफ़ा उनके साथ काम करने जा रहा था, वो काम नहीं हो पाया, लेकिन मैं बड़ा बदनसीब हूँ इस मामले में कि मैं उनके साथ मुस्तकिल काम नहीं कर पाया, और जब वो मेरा काम का वक्त आया टाइम थिएटर पे, तो वो शदीद अलील हो गए। लेकिन मेरा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी सारी आखिरत की मुश्किलें आसान करे। थैंक यू सर, आपका बहुत। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही फेमस सिंगर और एक्टर अली मानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस कंडोलेंस के बारे में और उमर शरीफ साहब के बारे में? उमर भाई के बारे में क्या कहें, दुनिया उनको जानती है और हमने बहुत काम किया। उमर भाई ने हमारे बहुत सारे शोज में, जो कि कॉम्पेयरिंग का भी उन्होंने बहुत सारा काम किया और ऑर्गेनाइजिंग भी बड़ी अच्छी करते थे। मतलब एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का, और मतलब ये कि अकल तस्लीम नहीं कर पा रही है और दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम खुद उनकी तकसीम में भी मौजूद थे और उनके स्वयं में भी मौजूद थे। आज आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब ने यहाँ पे उनका कंडोलेंस रखा है, तो आप रश देख के समझ सकती हैं कि वो कितने दिलों में धड़कते थे उमर भाई। और उमर भाई यकीन करें कि बड़े होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए वो बाप का दर्जा रखते थे, और हम तो खैर बचपन से ही उमर भाई ने हम पे शफ़क़त का हाथ रखा, और उनकी पजीराई से भी हम फील्ड में इन हुए और बहुत सारे शोज किए। और उमर भाई के तवज्जुह से मुझे एक स्टेज ड्रामा जो कि आर्ट्स काउंसिल में भी हुआ था, उसमें मुझे भी काम करने का मौका मिला, और आज अगर मैं एक्टर हूँ तो उमर भाई जैसे शफीक लोगों का, मरहूम का हम पे हाथ है। तो आज मुझे मैंने एक्टिंग की दुनिया में भी, अभी मैं PTV पे काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, और बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स पे भी काम कर रहा हूँ। तो बस यही कह सकते हैं कि उमर भाई चले गए, और इसमें कॉमेडी का जो बाप था ना, एक तो बाप होता है, एक होता बाप, यानी कि दरवाज़ा वो अब बंद हो चुका है, और अब कुछ चंद मखसूस लोग रह गए, अगर अल्लाह ही रहम करे, क्योंकि कॉमेडी को जिस मेयार से वो करते थे उनको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि बर्रे सगीर एशिया के सबसे बड़े कॉमेडियन और दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन, और उनके नाम में भी जो शरीफ लगा हुआ था, तो आपको पता है हॉलीवुड पे बड़े ज़बरदस्त हमारे एक्टर होते थे, वो थे उमर शरीफ, तो उनसे भी मुखातिब थे। लेकिन बात यह है कि जो काम उमर भाई कर गए वो कोई नहीं कर सकता, और आज हम उन्हीं के लिए यहाँ सरगम करके खड़े हैं, और यकीन करें कि अकल अभी भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि उमर भाई अब हम में नहीं रहे, लेकिन बस खराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं। अल्लाह पाक उमर भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और इस पाकिस्तान में जो आर्ट का जो एक तबका है, उसमें शायद कॉमेडी को कोई संभाल सके, लेकिन उमर भाई से बड़ा ना कोई कॉमेडियन अब आया है और ना आएगा। पहले नंबर पे थे मुनव्वर ज़रीफ साहब,
दूसरे नंबर पे थे हमारे मोइन अख्तर मरूम साहब और तीसरे नंबर पे ये लेजेंड हमारे उमर शरीफ साहब। तो बस खराज तहसीन पेश कर सकते हैं और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ कवरेज ले रही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही मशहूर मारूफ एक्टर और मॉडल जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है खैरियत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर ये क्या कहना चाहेंगे आप इस कंडोलेंस के बारे में? मैं क्या कहूँगा इस कंडोलेंस के बारे में। मैं तो बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ और माशाल्लाह उमर भाई तो जिनके पूरी दुनिया ही फ़ैन है, आज उनका कंडोलेंस है। और बस ये है कि हमारी ज़बान तो साथ दे रही है, लेकिन मतलब हम खुद जो है ना इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं उनकी जुदाई को। और ये सारे लोग ही आज उनकी मोहब्बत में आए हुए हैं और सभी दुआ कर रहे हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए जो एक हंसने का पूरा इंतज़ाम किया। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि अगर कहीं तलाक भी हो रही हो ना और वो उनके सामने आके बैठ जाएँ तो हंसते हंसते दोबारा घर बस जाए। बहुत बड़ी शख्सियत थे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया उन्होंने। और पाकिस्तान में इस तरह की शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं और ये हकीकत है कि पड़ोसी मुल्क जहाँ पर फ़न की दुनिया बहुत आगे पहुँच चुकी है, वो भी बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि हमने जो कुछ सीखा कॉमेडी के हवाले से वो सिर्फ़ और सिर्फ उमर शरीफ भाई की मरून मिन्नत है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक एजाज़ है कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में कम अज़ कम कॉमेडी के हवाले से आज भी हुकूमत कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम सलीम आफरीदी साहब। इस वक्त कंडोलेंस उमर शरीफ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस कंडोलेंस के बारे में और उमर शरीफ के बारे में? देखिए उमर शरीफ मैं समझता हूँ मरा नहीं है, जिंदा है लोगों के दिलों में, दिमागों में। अपने क्लिप के ज़रिए, अपने ड्रम के ज़रिए, अपने डायलेक्ट के ज़रिए अवामी अंदाज लेकर उठे और दुनिया पे छा गए और हम उनके ज़ेर साया परवरिश पाए और फिर हमने भी वो मकबूलियत की वो सीढ़ियाँ तय की उमर शरीफ के साथ साथ, जो जिसको उन्होंने सपोर्ट किया। और बेशुमार ड्रामे यकीनन हमें ये ऑनर के तौर पर याद रहेंगे जो उनके साथ किए, जो उनके साथ काम किया, कदम कदम पे गाइड किया, इंटरनेशनल टूर किए। तो उमर शरीफ साहब जैसा आर्टिस्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई नहीं है, ना उन जैसा कोई होने वाला है, क्योंकि वो एक यूनिक काम लेके चले थे जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन अब कोई उमर शरीफ बनेगा तो कुछ और ही लेकर आएगा तो बनेगा। दुनिया ने उसकी बहुत नकलें की, बहुत लोगों ने उनको कॉपी किया, उनको फॉलो किया। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उनके शागिर्द खास होने के हवाले से कि मेरे वर्क को, मेरे काम को, मेरे होमवर्क को पसंद करते थे और मैं जो चीज़ें लाता था उसको हमेशा उन्होंने सराहा, बहुत मोहब्बत से प्यार दिया। उमर शरीफ तेरा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत अच्छी राइटर हैं नदीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रिब्यूट के बारे में और उमर शरीफ साहब के बारे में? ट्रिब्यूट के बारे में तो सबसे पहले मैं यहाँ के सदर आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची सैयद अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट मुनक्किद किया और उमर शरीफ के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया है और आगे भी करेंगे। मतलब कहने का मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आर्ट काउंसिल की पूरी गवर्नर बॉडी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उमर शरीफ के काफ़ी वो साथ साथ रहे, मतलब कहने का ये। और मैं उमर शरीफ भाई के लिए ये कहूँगा वो एक जिंदा दिल इंसान थे, खुदा परवर इंसान थे और वो लोगों की मदद भी किया करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने माँ के नाम पे हॉस्पिटल भी बनाया वो गरीबों के लिए उन्होंने। और वो एक ऐसा चमकता वो सितारा था कि जो कि टूट गया है, लेकिन उसकी जो रोशनी है ना वो अभी पूरे जहां में फैली हुई है और वो रोशनी जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगी। और हम तमाम फनकार बिरादरी जो है ना उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और हम उनके काम को जारी सारी रखेंगे। वो जो है ना हमारे दिलों में अभी जिंदा हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे जब तक हमारे सांस बाकी है। और हम उनके काम को भी लेके आगे चलेंगे और जो उनकी फैमिली है हम उनके काम में भी बराबर के शरीक हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी फैमिली को जो है ना सब्र जमील अता फरमाए और उमर शरीफ भाई के दर्जात को बुलंद करे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जाकिर मस्ताना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस कंडोलेंस के बारे में और उमर शरीफ साहब के बारे में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर शरीफ भाई के बारे में क्या कहेंगे? हम जैसे लोगों के पास अल्फाज नहीं है कि उनकी शख्सियत बयान कर सके, उनके हम काम को डिस्कस कर सके, उनकी खिदमत को हम डिस्कस कर सके। और क्योंकि मैं उनका बहुत ही जूनियर आर्टिस्ट और बहुत ही एक छोटा आर्टिस्ट, मेरे अल्फाज बहुत कम है, मेरे अल्फाज बहुत छोटे हैं। उनका मर्तबा बहुत बड़ा, उन्होंने काम बहुत बड़ा किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आर्टिस्ट तो बहुत सारे होते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए जीते हैं, लेकिन उमर शरीफ साहब वो नाम था कहते हुए दुख होता है, लेकिन हकीकत है अब दुनिया में नहीं है। तो उमर शरीफ साहब वो नाम था कि उमर भाई ने इतना टाइम दिया इस पाकिस्तान को और इतना झंडा बुलंद किया पाकिस्तान का कि वो आर्टिस्ट जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान में लोग प्यार करते हैं, ना सिर्फ ऑडियंस प्यार करती है, लेकिन दूसरे ममालिक के जो आर्टिस्ट हैं वो भी उनके फैन हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। उस्ताद मानते हैं? बिल्कुल, तो उस्तादों के उस्ताद हैं हम, तो उनके बिल्कुल ही बच्चों में से हैं, काम के हवाले से भी और हर हवाले से। हमारी दुआएं उनके लिए, उमर भाई के लिए हैं और जितने भी उनके प्यार करने वाले हैं उनका हक है उमर भाई का अपने फ़ैन पर, अपने प्यार करने वालों पर, कि वो उन्हें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे फिल्म स्टार सनी खान लोधी साहब, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरीहा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। हम यहाँ मौजूद हैं कंडोलेंस उमर शरीफ साहब में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस कंडोलेंस के बारे में पहले आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम तमाम तर आर्टिस्ट पाकिस्तान स्टेज, टेलीविज़न और फिल्म के यहाँ मौजूद हैं। गो के उमर शरीफ भाई का कंडोलेंस प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के अंदर हमारी हाज़िरी, हमारी शमूलियत जो थी वो बेइंतहा ज़रूरी यूँ थी कि पाकिस्तान का वो लेजेंड स्टार जो हमसे दूर चला गया है इस दुनिया फ़ानी को छोड़ करके, और आज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो बेशक मौजूद है और हमेशा रहेंगे। उसकी वजह यह है कि उमर भाई एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के झंडे को ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर के अपग्रेड रखा उन्होंने, और उसके साथ साथ जो है उमर भाई के हम लोग स्टूडेंट्स में से हैं, उनसे बेइंतहा बहुत कुछ सीखा। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको एक बात बताऊं कि मेरी फिल्म की शूट जब थी लाहौर में, तो एवर्न्यू स्टूडियो में उमर भाई से जब मेरी मुलाकात हुई, एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। सो उमर भाई को पता चला कि एक कराची का लड़का है। उमर भाई से मैंने सलाम दुआ की। उमर भाई ने मुझे एक बात बोली कि बेटा जब भी काम करना दिल लगा के करना, मेहनत से करना, अज़म के साथ करना, अपने अंदर जुनून रखना और अपने परचम की इज्जत रखना। तो वो दिन है, आज का दिन है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें और काबिशें यही होती हैं और यही वजह है कि उनकी ब्लेसिंग्स और मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ साथ मैं वर्ल्ड वाइड जाकर के अपने पाकिस्तान के फ्लैग को अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड रखता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि मैं अकेला नहीं जाता, मेरे साथ पाकिस्तान की आवाम जाती है, उनकी दुआएं जाती हैं। तो आज उमर भाई हम में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में मौजूद हैं। उमर भाई हमारे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान नहीं दुनिया में उम्मत मुसलमान के कलमा पढ़ने वाले लोग इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उन सब की बख्शिश अता फरमाए, मेरे पेरेंट्स की भी बख्शिश अता फरमाए, इन सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करें और इनकी कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। मैं बेइंतहा मशकूर हूँ स्काई वन न्यूज़ का, जो कि एवरी टाइम जितने भी इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, कराची में, हैदराबाद में, जितने भी शहरों में, ये जाके कवरेज देते हैं। मैं फरीहा जो हमारी बहुत प्यारी सी होस्ट है, इनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे कैमरामैन जो है उनका शुक्रगुजार हूँ, इनकी डायरेक्टर का शुक्रगुजार हूँ। इस पूरी टीम का खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने प्यार के साथ कि अल्लाह इनको कामयाबियों के साथ हमकिनार करे। थैंक यू सो वेरी मच। आप तमाम लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और उनका भी बहुत ख्याल रखें जिनका कोई नहीं रखता, यानी कि आपके भाई सनी खान लोधी का। लव यू ऑल। थैंक यू सर। इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ समाजी रहनुमा SM शफीक, सोशल वर्कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना
कहना चाहेंगे आप उमर शरीफ साहब के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वन चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। न्यूज़ वन चैनल इतना बेहतरीन चैनल है कि ये अपनी आवाज़ ना तकरीबन ऑल द वर्ल्ड पाकिस्तान में इसकी आवाज़ पहुँचती है। मुझे इतनी इज्जत बख्शी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर शरीफ भाई जो है उनका तो जो किरदार और अमल है वो तो लोगों के दिलों के अंदर पेवस्त है। उन्होंने हर दौर में ना अमन का पैगाम दिया। इंसान इतने टेंशन में होता है मगर जब भी उमर शरीफ के किसी भी प्रोग्राम में जाता है तो उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती थी और कोई भी दिन हो कोई भी वक्त हो समझे आदमी का रिलैक्स हो जाता था। अब उनकी सिर्फ याद रह गई समझे और उस याद के तौर पे एक ये ताज़ियती प्रोग्राम हुआ है जिसमें ना हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इनकी मोहब्बत इतनी है कि इस मोहब्बत को हम लोग जितना भी अदा करें हमारे लिए बहुत कम है। वो इतना बड़ा फ़नकार है जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर खराज तहसीन पेश किया जाता है। जहाँ भी गए हैं उमर शरीफ भाई ना उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इंशाअल्लाह उनकी मोहब्बत और दुआओं से पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक सादत उनको मिली जो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास वो मदफन है। ये बहुत बड़ी उनके लिए सादत है और हम चाहने वालों की उनके लिए दुआएं अल्लाह ताला उनको ना जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको आला मुकाम दे और तमाम फ़नकार हज़रात, तमाम समाजी रहनुमा, ताजिर रहनुमा, तकरीबन मकातिब फ़िक्र के तमाम लोगों ने यहाँ शिरकत की है। उनको सबको मुबारकबाद खराज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। है पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छी नात ख़्वां फरीदा असलम नक्शबंदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे इस कंडोलेंस के बारे में? माशाल्लाह मैं यही कहूँगी कि आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम्स वैसे ही बहुत माशाल्लाह वक्त पे होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारे होते हैं पर्सनालिटीज़ हमारे कंट्री की उसको बहुत ज़्यादा ये लोग सराहते हैं। मैं यही कहूँगी अहमद शाह साहब बहुत ज़बरदस्त ये रखते हैं कि इस तरह के इवेंट्स और इस तरह के इवेंट्स होते रहना चाहिए। और मोहम्मद उमर शरीफ साहब को तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है और एक नुकसान जो हम कभी भूल नहीं सकते और ना ही मैं भूल सकती हूँ कि अमजद साबरी। और अब ये मेरी ज़िंदगी में मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में दूसरा उमर शरीफ कोई नहीं पैदा हो सकता, ना ही अमजद साबरी कोई पैदा हो सकता है। तो बहुत सलाम है उमर शरीफ साहब की मुस्कुराहटों को कि वो मुस्कुराहटें यहाँ छोड़ के गए हैं लेकिन छोड़ के वो रोता हुआ गए हैं। तो अल्लाह ताला सुभानहू उन्हें बहुत करवट जन्नतुल फिरदौस के बागों में से बाग अता फरमाए। उनके लिए एक शेर अगर मैं पढ़ूँ तो ऐ सब्ज़ गुंबदे वाले मंजूर ये दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी घबराएगा जब तन्हा इमदाद उसकी करने आ जाना रसूल अल्लाह इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना रोशन उम्र की तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना। जब वक्ते महशर आए आका उम्र की भी मदद करना। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट मन्नान हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप इस कंडोलेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ क्योंकि उनके लिए इतना कुछ कहा जा चुका है और इतना कुछ कहते हैं कि मेरे अल्फाज तो जितने भी बोलूँगा वो कम हो जाएंगे। बस इतना कहूँगा कि ऐसे फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं और ये भी कहूँगा कि उमर शरीफ जैसा फ़नकार अब नहीं पैदा हो सकता।
मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत है कि उमर शरीफ था और उमर शरीफ ही है और कोई नहीं। शुक्रिया। इतना ज़बरदस्त ताज़ियती जलसा हो रहा है अहमद शाह साहब से और सिंध गवर्नमेंट के अरबाब इक़्तिदार से कि मेरी उनसे इतनी गुजारिश है कि कराची आर्ट्स काउंसिल जो है आज, उसमें उमर शरीफ का भी बड़ा हाथ है साहब, क्योंकि उमर शरीफ ने थिएटर को कमर्शियल किया। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, ये वो लोग थे जिन्होंने थिएटर को कमर्शियल किया और उमर शरीफ की इतनी खिदमत है थिएटर के लिए। मेरी नाक़िस अक्ल के मुताबिक उमर शरीफ साहब के नाम से आर्ट्स काउंसिल मंसूब कर दिया जाए तो इसमें क्या बात होगी। इस जगह का नाम और अहमद शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नुमान बता रहे हैं कि ये तो हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक दफ़ा शाह साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। और जब नमाज पढ़े, मैं तो जब से ये सुना है और देखा और जो जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, उमर शरीफ अब्दुल्ला शाह गाजी के पैरों में तदफीन उनकी हुई। अब उमर शरीफ वो आदमी था कि शो खत्म करने के बाद मूसलाधार बारिश हो रही है, कहाँ जा रहा हूँ भाई? बोला अब्दुल्ला शाह गाजी सलाम करने जा रहा हूँ यार, उनको सलाम कराओ फिर मैं जाऊंगा। फुरकान भाई ये सब जाते थे। और आप सब लोगों से गुजारिश है, जब नमाज पढ़े इसाले सवाब के लिए उमर भाई के लिए और मोइन भाई के लिए, लहरी भाई के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो अहमद शाह साहब ने इतना बड़ा ट्रिब्यूट उमर भाई के लिए रखा है इन्होंने, और इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ उमर भाई के लिए, क्योंकि उमर भाई इस लायक थे। और देखेंगे उनको कैसी जगह मिली माशाल्लाह से, अब्दुल शाह गाजी के कदमों में उनको जगह मिली जहाँ वो चाहते थे, उनकी अम्मा के कदमों में। बहरहाल ये ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा इसलिए कि सब लोग हर किस्म की बात कर चुके हैं, आप सब सुन भी चुके हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके लिए बस आप मग़फ़िरत की दुआ करें। वो मग़फ़िरत हो चुकी है और जन्नत जा चुके हैं वो। बस मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई के साथ काफ़ी अर्से काम किया, मुल्क से बाहर भी गया उनके साथ। इनके साथ जो प्ले किया था बाकायदा पार्ट में, उसमें जो कुछ उनसे सीखा और जो मेरा पोर्शन था वो आप सब ने बाबू भी देखा है, जुदा कि मैं उनके साथ मुकाबला करता था। लेकिन उमर भाई बज़ाते एक इंसान, बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, हम सब को सब्र जमील अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान दुनिया भर से लोग आए। अली ज़ेब उनकी गंडाबंद शागिर्द हैं, एक लम्हे के लिए अपनी ताज़ियत चाहते हैं। उमर शरीफ एक तारीख का नाम है। उमर शरीफ दुनिया का बेस्ट राइटर, बेस्ट औलिया कराम से प्यार करने वाला, फनकारों का मददगार। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के फनकारों में 123 बच्चियों की शादियाँ करवाई उन्होंने, और कहा करते थे कि अली बेटा किसी को बताना मत, क्योंकि नेकी मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि एक हाथ से तू तो दूसरे को पता न चले। आज मैं ज़िंदगी में कम से कम उन्हें मरहूम नहीं कहूँगा, इसलिए मैं इस्लामाबाद से जनाजे में शरीक होने इसलिए आया हूँ कि मेरे वजूद का एक हिस्सा कराची दफन होने जा रहा था, तो मैं कैसे ना आता। इतना जरूर कहूँगा उमर साहब, आप मेरे दिल में मौजूद है ना। दुनिया में रिस्क कमाना सिखा गए आप। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कायनात का सबसे अनमोल हीरा मुदफन हुए हैं, हमसे लादा नहीं हुए। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी उमर साहब की याद आए तो आपने मेरी बहन हिरा के लिए और उमर शरीफ साहब के लिए फातिहा जरूर करना है। बहुत शुक्रिया कराची, बहुत शुक्रिया आर्ट्स काउंसिल, जीते रहो। थैंक यू सो मच। दुनिया भर से ताज़ियतों का सिलसिला जारी है। अमेरिका से शाहिद भाई जो कि बहुत करीबी दोस्त उनके शाहिद खान साहब, उनकी भी ताज़ियत है। रऊफ लाला भाई, शकील सिद्दीकी भाई, शहजाद रजा भाई, शहजाद भाई की तबीयत नासाज है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे।
और अब मैं आखिर में आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची का बेहद शुक्रगुजार हूँ दिल से। प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब का भी आखिरी कलमात के लिए यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन यूथ कमेटी जनाब काशिफ गिरामी साहब से कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आज की इस कॉन्डोलेंस ताज़ियती उमर शरीफ साहब के जलसे के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया नुमान, और आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अहमद शाह साहब का शुक्रिया कि उन्होंने बहुत टाइमली इस प्रोग्राम को मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया, ताकि उमर भाई की यादें तो जाएंगी नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिस हवाले से सब लोगों ने बात की, लेकिन जरा सा मैं आपको बताऊं कि ये अहमद शाह साहब ही थे जिन्होंने सन 2001 में उमर शरीफ साहब को लाहौर से कराची बुला के कराची आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन लड़वाया। और उमर भाई हम उस जमाने में आर्ट्स काउंसिल में बिल्कुल नए आए थे, और हमारा यहाँ पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते थे एस.एच. हाशमी साहब। तो उस वक्त उमर भाई ने हमारा साथ दिया, अहमद शाह साहब की दावत पे आए, उन्होंने यहाँ इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह वो कामयाब हुआ। और वहाँ से वो सिलसिला जो उमर भाई ने जीत के हमारे साथ शुरू किया वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिंदा है, और ये चल रहा है कारवान शाह साहब का आर्ट्स काउंसिल में इसी तरीके से। और उमर भाई देखिए एक ऐसे फनकार थे जिनका हर प्रोग्राम हाउसफुल था। उमर भाई की जिंदगी भी हाउसफुल रही, आर्ट्स काउंसिल के तमाम शोज हाउसफुल रहे, खिड़की तोड़ रहे। अब जब उमर भाई की तबीयत खराब हुई तो जिस तरीके से लोगों ने उनसे प्यार निछावर किया, दुआएं की, अस्पताल पहुंचे, वहाँ यूनुस मेमन साहब मुस्तकिल मौजूद थे, रऊफ आलम साहब मौजूद थे, जवाद भाई तो होते ही थे साहबजादे की ऐसे ऐसे, लेकिन उन्होंने देखा कि कितने लोग आगा खान हॉस्पिटल में उनकी दुआ के लिए मौजूद रहते थे। फोन करना एक अलग बात, लेकिन फिजिकली भी। जब मरूम का इंतकाल हुआ तो आपने देखा किस तरीके से कराची ने वालहाना उनका इस्तकबाल किया, जा रहे थे उसके बावजूद वो उनको सलूट कर रहे थे। इसी तरीके से उसके बाद से लेके सोयम से लेके आज आपने देखा फिर खिड़की तोड़ उमर भाई का नाम आर्ट्स काउंसिल के साथ बिल्कुल ऐसा था कि कोई प्रोग्राम हो इसी तरीके से कामयाब होता था।